सो हेलो गाइस, मेरा नाम अंकित शर्मा है और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर में सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे इस हाल में वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चैनल है अजय टॉक्स करके, तो उनको थैंक यू बोलता हूँ और दिल से शुक्रिया उनका कि उन्होंने मैंने जो आज स्टोरी लगाई कि मैंने हाई बॉक्स से रिज़ाइन डाल दिया है, उस स्टोरी को उन्होंने कवर करा और उन्होंने मेरा सपोर्ट करा कि हाँ, एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो क्यों नहीं है, ये चीज़ें अभी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। बट मैं जिन भी लोग अभी इस मोमेंट पर ये मेरे को सपोर्ट दिखा कि मेरा उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी एक सिंगल रुपए का अगर मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट दिखा देता है, आप जो बोलो जैसा बोलो मैं करने को रेडी हूँ। मतलब कुछ भी, अगर आप कहो कि इसको ज़िंदगी भर के लिए जेल जाना है, मैं रेडी हूँ। अगर आप बोलते हो कि इसे जान से मार दो, इससे बड़ी कोई मुझे लगता कि कोई बात होगी। मैं एंड बोल रहा हूँ, जो मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं, जो लोग मुझे बोल रहे हैं, मैं वो बोल देता हूँ एंड, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सिंगल रुपए का गुनहगार होना चाहिए, हजारों लाखों करोड़ों तो बहुत दूर की बात हो गई। आप ये वीडियो देख, ठीक ऐसा ही अंकित जी ने भी किया है। अंकित जी ने भी, जो कि उसके कंटेंट हेड हुआ करते थे, आपने उनको अक्सर जो भी उनके इवेंट्स होते थे या कुछ भी होता था उसमें आपने देखा होगा उनको, वो या बहुत सारे रील्स भी आपने बनाते हुए देखा होगा उनको। तो उन्होंने भी एक अपना स्टेटस अपडेट किया है और स्टेटस अपडेट में जो लिखा है वो बहुत ही सोचने वाली बात है कि उनको खुद नहीं पता कि मैनेजमेंट ने उनको फंसा दिया है सामने से, ऐसा उनकी बातों से लग रहा है, ठीक है ना। उन्होंने सीधे सीधे लिखा है, अपनी हाईबॉक्स की मैनेजमेंट को बताने के लिए उन्होंने स्टेटस लगाया है। स्टेटस कहाँ लगाया है? इंस्टाग्राम पे लगाया है। और इंस्टाग्राम पे स्टेटस क्या बोल रहा है? आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू फॉर माई डिसीजन टू रिजाइन फ्रॉम माई पोजिशन एज कॉन्टेंट क्रिएटर। आई एम लीविंग हाईबॉक्स कंपनी बिकॉज हाईबॉक्स मैनेजमेंट इज नॉट गिविंग हाईबॉक्स यूजर्स मनी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हाईबॉक्स जो मैनेजमेंट है वो हाईबॉक्स यूजर को पैसे नहीं दे रहे हैं, इस वजह से मैं छोड़ रहा हूं। दे आर नॉट गिविंग विड्रॉल्स ऑफ ऑल द मनी दे हैव इन्वेस्टेड इन द एप्लीकेशन। मतलब जो पैसे इन्वेस्ट किए गए थे एप्लीकेशन में अपने यूजर के द्वारा, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। और जो यूजर हैं वो ये सोच रहे हैं कि हाईबॉक्स के एम्प्लॉयज इसमें इन्वॉल्व हैं, बट विड्रॉल स्टॉप्ड बाय द हाईबॉक्स मैनेजमेंट। तो आखिरकार जो बात मैं इतने दिनों से कह रहा था, मैं इतने दिनों से बता रहा था आपको कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को भी नहीं पता है, वो भी धोखे में है कि कौन सी मैनेजमेंट है, कौन मलिक सलाह है, कौन शिवराम जयरमन है, किसी को कुछ अता ही पता नहीं है। इन्होंने खुद ने मैनेजमेंट नहीं देखी है। ये कुछ थोड़े से लोग बेचारे अपना कंटेंट क्रिएटर करते थे, क्रिएशन करते थे, इनको टास्क दिया हुआ था। बताओ, पटना भेज दिया उनको 4 तारीख को विड्रॉल रोकने के बाद। सोचिए आप कितनी बड़ी बात है। मतलब वो मैनेजमेंट, उसका पता लगाना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट कौन है, ये कौन मैनेजमेंट है जो कि इस तरह की हरकतें। आगे वो ये लिख रहे हैं कि हाईबॉक्स यूजर्स आर थ्रेटनिंग टू किल अस, और साथ में लिखा है दे आर हैरेसिंग अस एंड आई हैव कंप्लेन टू हाईबॉक्स मैनेजमेंट। इवन द हाईबॉक्स इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन फॉर द एम्प्लॉइज। मतलब हाईबॉक्स के मैनेजमेंट एम्प्लॉइज की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, ठीक है। तो जो लोग अब तक गालियां बरसा रहे थे मेरी तरफ जब मैंने ये सब बातें एक्सपोज की थी 4 जुलाई को, उसके बाद से दुनिया भर की बातें मुझे कही गई उन बेवकूफ की तरह कि मतलब तुम तो चिंदी से यूट्यूबर हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। साफ साफ ये बंदा बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि ऑल्सो माई फोन नंबर, माई व्हीकल नंबर, इवन माई एड्रेस हैज बीन लीक्ड। मतलब इस बंदे का, ये अंकित शर्मा जी हैं, इनका भाई देखो, सबसे पहले तो किसी भी एम्प्लॉय को हैरेस करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। मैं शुरू से इस चीज़ का विरोधी रहा हूं और मैंने शुरू से ये बात कहा था कि एम्प्लॉयज को भी नहीं पता होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है और वो किस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इस कंपनी का बेस ही झूठा है, इस कंपनी ने पूरा का पूरा झूठ शुरू से लास्ट तक फैलाया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉयज भी सैलरी के लिए काम करते हैं यार। वो लोग, उन्होंने अपना जितना कर सकते थे बेस्ट किया, और आप लोगों को भी चूंकि विड्रॉल मिल रहा था और अब तक कहीं नहीं लगा था कि भैया वो एम्प्लॉइज आपको सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या एम्प्लॉइज सही काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब उनको इस तरह का हेट लेना पड़ रहा है, समझ रहे हो आप। तो यहां पर साफ साफ वो बोल रहे हैं, पीपल आर कमिंग टू माई हाउस इन केस इफ एनीथिंग हैपेंस टू एनी ऑफ द एम्प्लॉइज, हाईबॉक्स मैनेजमेंट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। So that is why I have now taken this further decision that I am resigning from Highbox। आप समझ रहे हो, जिस कंपनी के लिए तुम लोग मुझको गाली दे रहे थे, जिस कंपनी की कसमें खा रहे थे 1 साल से विड्रॉल आ रहा है, वो अपने एम्प्लॉइज तक की नहीं है, यूजर की क्या होगी। ये देख लिया आपने वीडियो,
तो अगेन थैंक यू सो मच अजय टॉक्स, आपने इस चीज़ को अपनी ऑडियंस को और जो भी हाई बॉक्स की जनता है जो जानना चाहती है विड्रॉल्स वगैरह का, जो भी अपडेट जानना चाहती है, उसको आपने चीज़ क्लियर करी और बहुत से लोगों को क्लियर हो गई है आपके थ्रू, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। दूसरा, आज इस वीडियो में टोटली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक एम्प्लॉई कैसे एम्प्लॉई है। हम जो एम्प्लॉई बार बार बोले जा रहे हैं ना, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई तूने वीडियो बनाई तो तू गुनहगार है ना, कि तूने वीडियो बनाई है बॉक्स। यार एक बात बताओ, जब आप दुकान पे कपड़े लेने जाते हो तो जो दुकान का मालिक होता है, अगर उसने किसी को जॉब पे रख रखा होता है, तो वो जब अपना सामान बेचता है कि ये मेरा सामान है, ये मेरे से खरीद लो और ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, एकदम फ्रेश है, और ऐसा अगर मैं इसकी बात करूं, ऐसा पूरी मार्केट में नहीं है। या फिर वो इसको इस तरीके से बोलेगा, गंदा है, जंग लग रहा है, बेकार है, मत खरीदना। यार वो आपको सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको पैसे दे रहे हैं, आप उनके प्रोडक्ट को अच्छा ही तो बोलोगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ब्लेम नहीं कर रहा कि आपको देखना चाहिए था पूरी तरीके से, हालांकि आपको देखना चाहिए था उस मोमेंट पर कंपनी क्या करती है, कंपनी का रोल मॉडल क्या है, कंपनी कैसे पैसे अर्न कर रही है, कंपनी कैसे पैसे दे रही है, कंपनी का पूरा सिनेरियो क्या है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं है, ये चीज़ें आपको भी चेक करनी थी। जितनी आप मेरी गलती निकाल रहे हो, ठीक है, मैं अपनी गलती मान लूँ कि भाई मैंने जॉब करी, जॉब करना अगर गुनाह है, ठीक है मैंने जॉब करी, क्योंकि आज के टाइम पे अगर जॉब करना गलत है, भाई देखो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं 4-5 सालों से कंटेंट क्रिएशन लाइन में हूँ, मुझे कंटेंट क्रिएशन की ही जॉब मिली, अच्छी सैलरी पर मिली, तो मैंने सोचा ठीक है भाई मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, मेरी फैमिली को पैसों की ज़रूरत है, एक स्टेबल इनकम हो जाएगी, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मैंने कहा एक स्टेबल इनकम हो जाएगी, मैं अपने घर वालों को एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। जैसे कि आप सभी को पता है मेरे फादर साहब नहीं है, तो अपनी मम्मी को, अपनी दीदी को, अपनी बहन को मैं अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। मुझे नहीं पता था इन रिटर्न वो चीज़ें मेरे ऊपर इस तरीके से हावी होंगी, जॉब करना बेकार हो जाएगा। मैंने कॉन्टेंट क्रिएशन की जॉब करी थी, समझ रहे हो, कंटेंट क्रिएट करने की, और आप लोगों ने जो मेरी वीडियोस देखे, मैंने उसमें कंटेंट ही क्रिएट करा है। आप जो यूट्यूबर की वीडियोस देखकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करा, आप वो भूल गए कि किसी यूट्यूबर का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। मोस्टली लोग मेरे को टारगेट कर रहे हैं, बट आप एक बात सोचो, मेरे को टारगेट करने का रीज़न क्या है? सिर्फ मैंने वहाँ जॉब करी है, सिर्फ इस बिहाफ पे। मेरा सिंपल सा इतना फंडा था, कंपनी जो भी मेरे को स्क्रिप्ट प्रोवाइड करती थी, मैं उस पर वीडियो बनाता था, और वो वीडियो मेरे ऑफिशियल पेजेस पर नहीं डलती थी। आप मेरे को रिस्पॉन्सिबल तब बोलते जब वो वीडियो मेरे ऑफिशियल चैनल्स पर डली होती। मैंने अपनी ऐप अभी का आज तक मैंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू बोला हो आपको आके कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, मेरे लिंक के थ्रू करो, ये रहा मेरा लिंक, मज़ा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब मैं इस एप्लीकेशन में घुसा था तो मुझे चीज़ें लग रही थी ठीक है, बढ़िया, बट ऑब्वियस सी बात है भाई, आप खुद सोचो, इतने बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें सेफ साइड तो नज़र आएगी ना कि भारती सिंह कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा शो जो करके आता है, कपिल शर्मा शो जो भी करके आता है, उसकी भारती सिंह अगर वो एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रही है तो लीगल ही चीज़ें होंगी, क्योंकि उनसे डील क्लोज हम नहीं करते। जो कि मेरे सीनियर थे जब मैं हाईबॉक्स एप्लीकेशन में था, जब मैं इसमें जॉब कर रहा था, अभी मैं रिज़ाइन डाल चुका हूँ, उसकी भी मैं आपको बात करूँगा, जो वो आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, जो अजय टॉक्स ने कवर करा है वो मेरे रिज़ाइन डालने के बाद ही करा है, तो थैंक यू सो मच अगेन। एंड जो मेरे सीनियर था स्पर्श सिद्धवानी, वो डील करते थे सारे यूट्यूबर से, सारे जितने भी कंपनी के, वो हाईबॉक्स इंडिया लेवल के मैनेजर थे जो कि पूरी मार्केटिंग करते थे हाईबॉक्स की। मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था उसके अंदर कि कितने की डील हुई है, क्या डील हुई है, कैसे डील हुई है, ठीक है, पहला। दूसरा, जो हमारी मैम है जिनका नाम है शिप्रा बादल, वो थी HR, सीनियर लेवल पर HR थी वो हाईबॉक्स की। ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये है, मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मुझे इनका नाम लेना पड़ रहा है, उसका रीज़न है, जब मैंने जॉब करी मुझे बताया गया हायरार्की वर्ड कुछ होता है, मुझे नहीं पता था इससे पहले, आप लोगों को पता होगा बट मुझे नहीं पता था। हायरार्की, ये लोग उस चीज़ को बोलते हैं कि अगर कोई मेरा सीनियर है और उसका सीनियर है तो मैं डायरेक्टली उसके सीनियर से बात नहीं कर सकता, मुझे हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। पहले मैं अपने सीनियर के थ्रू पास जाऊंगा, मेरा सीनियर फिर अपने सीनियर के पास जाएगा, फिर वो सीनियर अपने उसके पास जाएगा। अगर बीच में मैंने ये ब्रेक करा तो इसका मतलब था कि मैं कंपनी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं, कभी भी कंपनी से निकाल सकते हैं,
ठीक है, ये वर्ड मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो ये स्टार्ट करने से पहले ना, ये सारे जो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स पढ़ता रहूँगा, वो मैं आपके सामने भी लेकर आता रहूँगा, आपको स्क्रीन की स्लाइड पे दिख जाएंगे। तो एक मेल था 9 तारीख को डालने के, 8-9 तारीख के आसपास मैंने डाला था अपनी टीम के रिगार्डिंग, हमारे को कुछ इशू था। तो मैंने डायरेक्टली क्या करा, मैंने मीटिंग के लिए बोल दिया हमारी एचआर को, एचआर हेड जो है हमारी, ठीक है, उनको। तो हमारे को एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से जो मैसेज आता है, मतलब हमारे को उसके अंदर मेंशन करा जाता है और भेजा स्पर्श को जाता है, क्योंकि मैंने आपको दोबारा बताया हमारा सीनियर कौन था, स्पर्श, जो हमारे सीनियर थे, ठीक है। और उनको टैग करा जाता है कि हाय स्पर्श, होप यू आर डूइंग वेल, बिफोर ड्राफ्टिंग दिस ईमेल हैज अंकित एंड द टीम डिस्कस विद यू। अंकित ने जो हमारे को मेल ड्राफ्ट करा है, अंकित ने जो हमारे को मेल भेजा है, क्या आपने आपसे अंकित ने उस बारे में बात करी थी? तुम समझ रहे हो? अब तुम लोगों के माइंड में ये है कि फंड्स की नॉलेज हमारे को पूरी होगी, और ये ऐसा नहीं है। ये क्योंकि आज का मेल है, ये 9 मार्च का मेल है, और आज डेट क्या है जिस मोड पे वीडियो बना रहा हूँ, 12 अगस्त, ठीक है। आज से 5-6 महीने पहले मेल मेरे को मिला है, जिसमें मेरे को ये गिनवाया जा रहा है कि आपने डायरेक्ट एचआर डिपार्टमेंट को मेल कर दी, एचआर को मेल कर दी, एचआर हेड को मेल कर दी। क्या आपने अपने मैनेजर मतलब स्पर्श से पूछा था उस बारे में? आप, है ना, आगे मेल पढ़ता हूँ मैं, आपको क्लियर हो जाएगी फिर चीज। डिस्कस विद यू क्वेश्चन मार्क, इफ नॉट व्हाई आर दे स्किप कर रहे, यू प्लीज चेक व्हाई योर टीम इज नॉट फॉलोइंग द हायरार्की। अभी आपको मैंने एक वर्ड बताया था, हायरार्की। क्या आप चेक कर सकते हैं आपकी टीम हायरार्की फॉलो क्यों नहीं कर रही है? हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट क्यों कर लिया? आपसे बीच में आपको पहले पूछना चाहिए था, आपसे बात करनी चाहिए थी, फिर आप हमसे बात करते, आपको क्यों कांटेक्ट कर लिया? They are breaching the HR policy of confidential, spreading the personal email, leaving the company and floor behavior day by day. This can affect their employment as they well. एक एम्प्लॉई थी, वो चली गई थी, तो बस मेरा कंसर्न ये था कि उसने रिजाइन डाला है। हमारे मैनेजमेंट के बिहेवियर को लेकर, हमारा मैनेजमेंट का बिहेवियर वगैरह जो भी है, उस चीज को लेकर मैंने मेल करा था, ठीक है। विड्रॉल्स वगैरह का उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो अगर एक सिंपल सी मेल के लिए मेरे पास हायरार्की फॉलो करने का आ गया, तो आप अपने दिमाग से सोच कर देखो, हम एम्प्लॉयज़ को, मैं सबकी बात करी ना, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे पता हो तो उन्होंने मुझसे ये सवाल कर लिया कि आपने हायरार्की फॉलो करी? अगर हायरार्की फॉलो नहीं करी तो आप डायरेक्टली हमारे तक क्यों आ गए? तो आपको कहीं से कहीं तक लगता है कि हमारे को विड्रॉल्स की नॉलेज होगी कि कितना फंड कंपनी में आया, कितना फंड गया, कितने फंड्स क्या हुआ, कितना फंड क्या नहीं हुआ, कितना पैसा टोटल कंपनी अब तक कमा चुकी है, कितना अब तक स्पेंड कर चुकी है मार्केटिंग में। ये आपको लगता है 1% में नॉलेज होगी? मैं अपना काम बता देता हूँ कि मेरा क्या काम था। मैं बाकी एम्प्लॉयज की तरह जॉब पे जाता था। बाकी सबको जो जिनका वर्क, एचआर डिपार्टमेंट का अपना वर्क है, ऐसे ही कंटेंट क्रिएशन टीम, सीसी टीम, वो मेरा वर्क था। सीसी टीम का मैं हेड था। मुझे अपनी टीम को देखना होता था बस, कि क्या वीडियो बनेगी, क्या स्क्रिप्ट आई है, क्या उस पर वीडियो बनेगी, कैसे वीडियो बनेगी, डायरेक्शन हो गई, एडिटिंग हो गई, एडिटिंग सही हुई है नहीं हुई है, वीडियो ओके है नहीं है, ये काम था मेरा। इस काम के अलावा अब आप लोग मुझे खुद बताओ, मुझे कहाँ नॉलेज होगी कि कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, क्या इन्वॉल्वमेंट मेरा होगा उसके अंदर। और ये चीज़ें अभी मैं और क्लियर करता हूँ आपकी। जब कंपनी ने मेरे लिए नहीं सोचा, मैं अब कंपनी के लिए भी नहीं सोचूंगा। तो मुझे वो चीज़ें ग्रुप खोलने पड़ रहे हैं जो मुझे अलाउ नहीं थे, और वो अलाउ होंगे भी नहीं। बट मैं ऐसे किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगा। जो किसी ने मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरा गाड़ी का नंबर, मेरा पर्सनल नंबर, मेरा एड्रेस लीक कर दिया, अगर ये चीज़ें हो रही हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ। मैंने सिंपली अपनी कंप्लेन रेज कर रखी है। अपने पुलिस, जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी हैं, जितने भी हमारी गवर्नमेंट है, योगी जी हैं, मुझे सब पर पूरा भरोसा है। अगर मैंने गलत करा होगा तो मुझे सजा मिलेगी, अगर मैंने गलत नहीं करा तो मुझे एक इतनी सी भी सजा नहीं मिलेगी। मैं बेखौफ आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पूरा सिलसिला स्टार्ट कहाँ से हुआ। हम बैठे थे कंपनी के अंदर, रोज की तरह हम अपना वर्क कर रहे थे। सडनली कंपनी में क्या होता है, 2-3 दिन से विड्रॉल आने रुक जाते हैं। ये बात है, हमारे पास ये नोटिस आया था 5 तारीख को, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब अप्रोक्स 31 के आसपास से विड्रॉल आने रुक गए थे, जो कि 31 को मैंने भी विड्रॉल डाला हुआ है, ठीक है। 31 का मेरा भी विड्रॉल है, 30 या 31 का, ठीक है। तो 4-5 दिन कभी कभी ऐसा रुक जाया करता था, पर ये नहीं पता था कि ये अब इतने टाइम पीरियड के लिए रुक गया है कि नीचे 5 तारीख को लोग आ जाएंगे, ठीक है।
4 या 5 तारीख को नीचे लोग आ गए, मतलब कि स्मार्ट वर्क्स के अंदर लोग आ गए, जो हमारा जहाँ पे हमारा ऑफिस था वहाँ पे लोग आ गए, और लोगों ने आके जो हमारे सीनियर्स थे उनके साथ मीटिंग करी, और पुलिस भी काफ़ी आ गई थी। उन्होंने फिर मीटिंग करी, उनको बताया सारी चीज़ें कि भाई आपके विड्रॉल्स कैसे रुके हैं, कहाँ रुके हैं, वो आपको मिल जाएंगे। उन्होंने ये मीटिंग करी कि आपके जो भी फंड्स हैं वो सारे के सारे कमिटमेंट दी। एक कोई पॉलिटिशियन का लड़का था जो हमारे को ऑफिस में ऊपर सुनने को मिला था, वो उसका बैकअप तगड़ा था, बाकी लोगों का नहीं होता, तो उनके कहने पे पुलिस एफआईआर भी नहीं लिखती है, नहीं भी आती है, बट उसके कहने पे 4 से 5 पुलिस वाले आए थे वहाँ पर, और उन्होंने एक मतलब हमारे जो सीनियर है, जो मेरे सीनियर, इन्होंने उसको कमिटमेंट दी कि हम आपके विड्रॉल 10 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस करवा देंगे, वगैरह वगैरह, जो इन्फॉर्मेशन मुझे ऑफिस में बैठे बैठे मिली और बाकी एम्प्लॉयज़ को मिली, ठीक है, उन लोगों के ही थ्रू, ठीक है। उसके बाद जैसे तैसे उसको निपटाया, उसके बाद आकर ये अनाउंस कर दिया कि अब उसे वर्क फ्रॉम होम करेंगे हम लोग। ये स्क्रीनशॉट भी आपको बराबर में मिल जाएगा, नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मतलब जो हमारे ऑफिस की टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे, आपको ऐसे ही मीटिंग का लिंक भेज दिया जाएगा, उसको ज्वाइन करना है। विल डिस्कशन अबाउट डेली एंड एडमिन विल मार्क अंडर, ये हमारे को मिलता है 5 अगस्त 2024 को, और आज है 12 अगस्त और मंडे का दिन, ठीक है, ये हमारे को मिलता है 5 अगस्त। हमें लगा था कि शायद विड्रॉल्स रुके होंगे, और ये अगर इन्होंने बोला है 6 से 9 अगस्त के बीच ऑफिस बंद रहेगा, तो मतलब कि जल्दी ही खुल जाएंगे विड्रॉल्स भी और ऑफिस भी, सारी चीज़ें बैक टू बेसिक हो जाए। बट इसी ग्रुप से आपको पता चलेगा, इसी कन्वर्सेशन से पता चलेगा कि ये चीज़ें और कैसे बिगड़ती गई। उसके बाद ट्यूसडे को हमारे को लिंक मिलता है, मंडे को ये पूरा सिनेरियो हो गया था, ट्यूसडे हमारे को लिंक मिलता है, जिस लिंक को हम ज्वाइन करते हैं 9:30 बजे, और उसमें नॉर्मली चीज़ें वही हम पूछते हैं, मैम विड्रॉल्स वगैरह क्या है, सर विड्रॉल्स वगैरह क्या है, वो अपनी वहाँ पे अपडेट बता देते हैं कि अभी जैसे हमारे पास कोई अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। दोबारा वही हायरार्की वाली बात, उनको उनके सीनियर से मिलेगा, फिर जाकर हमको उनसे मिलेगा। तो वहीं पर हैं अंश, दृश्य और मनीष, जो कि कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। थर्सडे को शुभ्रा मैम का आता है, हे टीम, आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट एबल टू गिव यू एनी अपडेट ऑन विड्रॉल एज अश्योर दैट द मॉर्निंग मीटिंग, एज जैसे कि मैंने तुम्हें मॉर्निंग मीटिंग में बताया, एज यू गाइज कंटिन्यू कॉल टू मी बट आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर येट, इट्स द रीजन आई एम नॉट पिकिंग अप, बट मैम यू टोल्ड अस द 5 PM विड्रॉल हैज बीन स्टार्टेड, बट व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ। ये कोई स्क्रीनशॉट्स आज के नहीं, ये थर्सडे के। मंडे को ऑफिस में हम गए थे, मंडे से अगले दिन मतलब कि ट्यूसडे को वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था। हमने वेट करा ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे को हमने ये सारे मैसेज ड्रॉप करना शुरू करे। मतलब कि सभी लोगों ने शिप्रा मैम को कॉल करना स्टार्ट करा, बट उन्होंने कॉल पिक नहीं करे, क्योंकि उनके पास खुद के पास कोई अपडेट नहीं होगा। तो उन्होंने जो लीन करके जो लेडी, यहाँ पर मैं उनका फोटो लगा रहा हूँ, ये है मतलब इनकी HR मान लो या इनका सीनियर मान लो, शिप्रा, स्पर्श एंड रोहित, ये है इनकी सीनियर जो इनसे अपडेट लेती है, और अलीशा इनकी सीनियर ये है। तो इनका इन्होंने जो भी इनसे पूछा होगा, प्लीज अपडेट अबाउट द विड्रॉल्स टू ऑल द एम्प्लॉयज, बट इसने कोई आंसर नहीं कर। लिन ने टोल्ड द 5 PM विड्रॉल हैज बीन स्टार्टेड, बट व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ। अब क्या प्रॉब्लम हो गई कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, आपने बोला था 5 बजे स्टार्ट होंगे, आपको याद होगा 5 तारीख बोली जा रही थी, और थर्सडे का मैं देख लेता हूँ क्या डेट पड़ रही थी, तो हमारे को और क्लियरिटी हो जाएगी 8 तारीख, ठीक है। 8 तारीख की ये सारी बात चल रही है, ठीक है, 8 तारीख की यहाँ पर ये बात चल रही है। 8 तारीख को बोला गया था 5 बजे स्टार्ट हो जाएंगे विड्रॉल, जैसे कि आपको भी खबर मिली होगी, स्टार्टेड, ठीक है। वी आर टेकिंग मैनी कॉल्स, यू टोल्ड अस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमने काफ़ी कॉल उठा रही हैं, लोगों को बोल रहे हैं, और आपने बोला था 5 बजे, बट अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। फिर दृष्टि जो कि कंटेंट क्रिएटर टीम की है, और इसको भी लोगों ने इतना क्रिटिसाइज़ करा, इतना हरेस करा, इतनी चीज़ें करी हैं, क्योंकि हमारी सिर्फ गलती इतनी है कि हम वहाँ पे जॉब करते थे, और जॉब भी कौन सी, कंटेंट क्रिएशन की, जहाँ हमारा फेस दिखता है, और हमारा फेस दिख रहा है लोगों को, तो उनको लग रहा है कि हाई बॉक्स के माँ बाप यही हैं, हाई बॉक्स का सारा पैसा इन्हीं के पास है, सब कुछ इन्हीं के पास है, इन्हीं को ही पकड़ो, इन्हीं को ही दबोचो, इन्हीं को ही जान से मार दो, इन्हीं को ही सब कुछ कर दो, ठीक है। बता तो ये शर्म आ रही है कि हम इतनी कच्ची मेंटलिटी के ना, हम डिफरेंस तय नहीं कर पाते कि हमने पैसा हाई बॉक्स एप्लीकेशन को दिया, किसी पर्सन के हाथ में नहीं दिया। मैं बात मान रहा हूँ कि अगर एज ए एम्प्लॉय आप हमसे लाइबल हो पूछने के कि हाँ भाई हमारे विड्रॉल कहाँ है, क्या है, बट आप हमें थ्रेट दे रहे हो, आप हमारे को जान से मारने की धमकी दे रहे हो। इन केस आप एक बात बताओ, क्या आपने पैसा वहां पर क्यों लगाया था? पैसा कमाने के लिए ही ना, कि आपको डेली 1% अर्निंग मिलती रहे, क्योंकि पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। तो हमने भी इसी जॉब वहां पर इसीलिए ही करी कि आपको पता था आपका विड्रॉल चला जाएगा। सिमिलर एज हमारे को भी नहीं पता था ये कंपनी भाग जाएगी और आपका पैसा लूट के ले जाएगी और फंसेंगे हम लोग। अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो आपको समझ आएगा वी आर जस्ट एम्प्लॉय, हम सिर्फ एम्प्लॉय हैं, हमारे पास घंटा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जैसे जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास थी उतनी हमारे पास भी थी। ये चीज मैं
मैं आपको समझाने का बहुत ट्राई कर रहा हूं अपने मेल के थ्रू, अपने इंस्टा स्टोरी के थ्रू, बट आप लोगों को समझ नहीं आ पा रहा। पर कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो से अपील करूंगा, शायद आप लोगों की मेंटलिटी चेंज हो। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बैकआउट कर रहा हूं, मैं चीज से हट रहा हूं, मैं रिजाइन दे दूं, नहीं। जितनी चीजें मेरे पास हैं मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि भाई ये लोग हैं जिन्होंने, जो हमारे सीनियर थे, मैं आपको वैसा वैसा बता रहा हूं, बिल्कुल सच। अब यहां से आपकी जिम्मेदारी है कि उनसे क्वेश्चन करना, क्योंकि उन्होंने तो हमें हायरार्की बोलकर हमारे को दबा कर रखा, हमारे को आगे नहीं जान दिया, हमारे पास वो चीज अपडेट्स नहीं है। आगे चलते हैं जहां पर मैम प्लीज लेट अस द एग्जैक्ट सिचुएशन, व्हाट्स द हैपनिंग एंड व्हाई इट्स गेटिंग लेट डे बाय डे। आप लोगों को लग रहा था ना हमारे को पता है, हमारे को सारी इन्फॉर्मेशन है। चलो मैं कह रहा हूं मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सारे बंदे जो लिख रहे हैं ये भी झूठ बोल रहे होंगे क्या? फिर वहीं पे पूछता है और फैमिली फ्रेंड्स एंड सम यूजर्स आस्क्ड एवरीडे अबाउट द अपडेट, यू टोल्ड अस द विड्रॉल विल स्टार्टेड, बट अब तक नहीं हुआ। वहीं पर आता है हमारे मैनेजर स्पर्श सिद्धवानी का मैसेज, गुड न्यूज टुमारो। और ये भी थर्सडे को आया है, 5 बजे बोला था, 5 बजे स्टार्ट नहीं हुए हमारे को। मतलब जब सबको बोला जा रहा था 8 तारीख 5 बजे विड्रॉल स्टार्ट होंगे, वहां पर हमारे को अनदर एक अपडेट मिलता है जिसमें स्पर्श सिद्धवानी कहते हैं कुछ टेस्ट करा होगा विड्रॉल्स वगैरह का, तो उन्होंने बोला है कि 10:30 बजे PM टुमारो, मतलब कल 10:30 बजे से विड्रॉ स्टार्ट हो जाएंगे। दे सेड इट्स मैक्स एंड इट विल बी स्टार्टेड बिफोर ओनली। हमारे को 8 तारीख को ही इंफॉर्मेशन मिलती है कि 9 तारीख 10:30 बजे से पहले विड्रॉल स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग यूजर्स को क्लियर बता सकते हैं टेस्टिंग आज हो चुकी है, विड्रॉल्स आप रिफ्लेक्ट होने लगेंगे बैंक अकाउंट में अभी से 24 आवर्स के अंदर। फिर हमारे को एक होप मिली, चलो सब कुछ चीजें सही हो रही होंगी। ये अब हमारे को कब मिली? थर्सडे को ही, उसी टाइम। कब? रात को 9:53 पर लोगों ने विश करना स्टार्ट करा कि चलो ठीक है, चीजें ठीक हो जाएंगी। बट इस नोट पे मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इन स्क्रीनशॉट्स को लेकर वीडियो इस पर बनाना पड़ रहा होगा। फिर आता है फ्राइडे 4:56 पे, हे एवरीवन गेट रेडी फॉर सम गुड न्यूज। मतलब बोला गया था कि आफ्टरनून स्टार्ट हो जाएंगे और 10:30 बजे से पहले आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे विड्रॉल्स। लेकिन 4:56 पर यहाँ पर मैसेज आता है स्पर्श सिद्धवानी। बस मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं हायरार्की के अंडर था, तो मैं सिर्फ इन लोगों को ही जानता हूँ, यही है। बट स्टिल मेरे पास जिनकी और इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। वी आर रेडी सर, प्रणव बोलता है, ठीक है। प्रणव अवनीश है वहीं पर, सर वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट, कान तरस गए हैं सर गुड न्यूज के लिए। अब आप सोच रहे थे कि हम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हम लोगों के कान तरस गए थे, ऐसा कंपनी का एम्प्लॉय बोल रहा है, तो आप लोगों को भी आप लोग यहाँ समझ सकते हो हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन थी। जिस बंदे का कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। मैं अब अपने पूरा सब कुछ सिचुएशन बता चुका हूँ। मैंने जॉब क्यों स्टार्ट करी थी, क्योंकि मुझे पैसों की नीड थी, और जॉब हर कोई इसलिए ही करता है, वरना मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था मुझे जॉब करनी पड़ेगी और मैं अपनी कंटेंट क्रिएशन लाइफ से 1-1.5-2 साल का गैप लेऊंगा यूट्यूब लाइन से। थोड़े मेरे व्यूज वगैरह नहीं आ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि स्टेबल इनकम हो जाएगी, जॉब कर लेता। बस एक यही मुद्दा था मेरा जॉब करने का, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं था। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सीनियर से, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज जल्दी करवा दो विड्रॉल स्टार्ट, कि भाई जो भी चीज़ हो रही है। बट वहाँ पर मेरा पहला कंसर्न ये था कि लोगों के विड्रॉल स्टार्ट करा दो, क्योंकि सारी सिचुएशन बिगड़ी ही विड्रॉल्स की वजह से थी। अगर विड्रॉल चल रहे होते तो सब कुछ सही होता। मेरा फ़ोन, मेरी स्कूटी नंबर, मेरा सब कुछ लोगों को पता चल चुका है। मेरे को बहुत गंदे लेवल का टॉर्चर किया जा रहा है। मैंने ये चीज़ अपील करी। आपको क्या लगता है कि जब मैंने ये चीज़ बोली तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा ग्रुप में? मेरे सीनियर, मैं खुलकर बात कर रहा हूँ, मेरे सीनियर किसी ने भी मुझे सिंगल ये दिलासा तक नहीं दिया, हम लोग हैं, हम लोग तेरे को एक कंपनी की तरफ से कि हम एक लॉयर प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर तू अपना केस आराम से बता, छोड़ दिया मेरे हाल पे। मुझे और मुझे से काफी एम्प्लॉइज को किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमारे को, ना मैनेजमेंट की तरफ से ना सीनियर की तरफ से। 5:42 पे मैं डालता हूँ, 5:45 पर सिद्धवानी जो है वो बोलते हैं विड्रॉल स्टार्टेड। लेकिन उस चीज को 1% हाईलाइट नहीं करा गया कि यार बड़े कंसर्न की बात है भाई, तुम्हारा नंबर, व्हीकल, गाड़ी का नंबर चला गया, तुम्हारा फोन नंबर चला गया है। वहीं पर जो रोहित हैं, जो कि वो मेरे मैनेजर हैं, ठीक है, और we are pleased to inform you have that the fund withdrawal in our app have been officially started. Withdrawal will be processed in a queue basic and should be reflect in your bank account with next 24 hours. ये बोलते हैं कैसे क्यूज के, अगर सबसे पहले अगर 4 बंदों ने विड्रॉल डाला है, 5वां मैंने डाला है, तो पहले उन चारों के अकाउंट में पैसा जाएगा, देन मेरे में जाएगा। ये ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे, क्यूज के हिसाब से पैसा जाएगा और 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब क्या होता है, फिर फ्राइडे को ही सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है कि विड्रॉल्स आने स्टार्ट हो गए लोगों के, ठीक है।
लोगों के विड्रॉल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, विड्रॉल जा रहे हैं लोगों के पास। यहाँ पर हम नोट करते हैं सभी लोगों के पास 1000 से नीचे के जा रहे हैं, या एम्प्लॉइज आपस में एम्प्लॉइज बात करते हैं। इसका मतलब ये था कि ऑफिशियली स्टार्ट नहीं हुआ है, इन्होंने या तो टेस्टिंग करी है या क्या करा है, पर जो भी था बड़ा अमाउंट नहीं दिख रहा था। अब फ्राइडे को स्टार्ट हो जाते हैं, सब चीज़ें सही चल रही होती हैं, ठीक है। एक सेकेंड, तो वहीं पर दृष्टि पूछती है कि सर मेरा 31 का पेंडिंग है, अभी तक मुझे नहीं मिला है मेरा अमाउंट, हाउ इट इज पॉसिबल, 7 क्लियर हो गया है, ठीक है, मतलब 7 तारीख का तो क्लियर हो गया। और ये बात है फ्राइडे की, अगर ये चल रही है 10 तारीख को बंदे को पैसे रिसीव हो जाते हैं, 7 तारीख को जिसने डाले हैं, लेकिन 31 की इसने दृष्टि ने डाल रखा है, इसका विड्रॉल नहीं आता है। पर सिद्धवानी कहते हैं एल्गोरिथम इज डिसाइडेड बाय द टीम वूज द प्रोसेस फर्स्ट, ने प्रोसेस कराई, एल्गोरिथम डिसाइड करता है। इस चीज को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब मुझे लगा भाई वहां पे ही मैं एक मीटिंग में पूछता हूँ, हमने ना इनको बहुत अपील करी थी सैटरडे संडे ऑफ की, काफी टाइम से करी थी। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, बहुत टाइम से डाल रहे थे, मार्च से ही डाल रहे थे कि हमारे को वीक में 5 दिन काम करवा लो, 2 दिन हमारे को ऑफ दे दो। जो लोग सोच रहे हैं इनके हाथ में पूरा करोड़ रुपए हमारे है, वो सैटरडे के ऑफ के लिए मरते। अब ये देखो हमने कब डाल रखा था, बट वहीं क्या होता है, अभी हमारे को ये कुछ टाइम पहले ही ऑफिस वर्क फ्रॉम होम होने से पहले ही जो पहले सैटरडे आया था उसमें हमारे को क्या होता है, ये पता चलता है कि अब से तुम्हारे सैटरडे संडे ऑफ होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम लोग बहुत खुश थे टू बी ऑनेस्ट, कि हमें नहीं पता था हमारे आने वाला टाइम हमारे ऊपर इतना हावी होने वाला। वहीं पर फिर मैं अपना कंसर्न बताता हूँ, मीटिंग और एनी अपडेट रिगार्डिंग विड्रॉल्स, क्योंकि सुबह तक विड्रॉल्स दोबारा रुक चुके। मैं इनको अपील करता हूँ कि जो हाईबॉक्स यूजर है मेरे को मेल कर रहे हैं, मेरा फ़ोन नंबर लीक हो चुका है, मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मेरे सारे सोशल मीडियाज पर मेरे को मैसेज कर रहे हैं, प्लीज़ इस प्रॉब्लम को, मतलब कि जो विड्रॉल्स रोक रखे हैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो, ताकि इस सिचुएशन को हैंडल करा जा सके। जो हाईबॉक्स यूजर के पास अपडेट होता है वही हमारे पास है, ये चीज़ मैंने ग्रुप में डाली थी, ठीक। तो प्लीज सोल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। वहीं पर मेरे को देखकर कुछ एम्प्लॉयज ने स्टार्ट करा, प्लीज शेयर एनी अपडेट रिगार्डिंग विड्रॉल्स सम सेम एज प्लीज गिव द एटलीस्ट एनी अपडेट बिकॉज यूजर्स आर कंटिन्यूसली कॉलिंग एंड मैसेजिंग मी एंड माई फ्रेंड्स आर रिलेटिव, ठीक है। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। तो शिप्रा जो है वो अपने सीनियर को कर मेंशन कर बोलती हैं, प्लीज आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द एम्प्लॉयज। फिर मैं उसका दोबारा इस चीज़ मेरे जो कंसर्न था कि मेरा नंबर लीक हो गया, ये हो गया, उसका कोई अपडेट, कोई भी मेरे को मैसेज या फिर कोई भी मुझे इवन एक सिंगल मैसेज करके सपोर्ट नहीं मिलता है। डोंट वरी, हम हैं। माई फ़ोन नंबर, माई व्हीकल नंबर, ये दोबारा मैं डालता हूँ। इवन माई एड्रेस हैन बीन लीक, पीपल आर कमिंग टू माई हाउस इन केस एनीथिंग हैपन विद मी, हु इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज रिसोल्व द विड्रॉल्स इशू बिकॉज एज सुन एज द विड्रॉल इशू इज रिसोल्व एवरीथिंग विल बी फाइन। सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे ही विड्रॉल स्टार्ट होंगे। मेरा फोन नंबर, मेरा व्हीकल नंबर सब कुछ लीक हो चुका है। प्लीज लिन को ये मैसेज डालता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर साइड मैम, ये करके मैं उनको मैसेज डालता हूँ कि प्लीज इसको सॉल्व कर दो, मेरा सब कुछ लीक हो गया है। बट स्टिल मैं प्रे उनसे ये कर रहा हूँ कि स्टार्ट कर दो, क्योंकि मुझे पता था जो भी ये चीजें हुई हैं सिर्फ विड्रॉल ना आने की वजह से हुई हैं, ठीक है जी। ये चीज चल रही थी। वहीं पर हमारे को सैटरडे को ही, ठीक है, मतलब सैटरडे को क्या तारीख थी, दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, 10 तारीख और आज है 12 तारीख। सैटरडे को हमारे को पता चलता है, शिप्रा मैम उसके अंदर डालती हैं ग्रुप में मैसेज कि हाई टीम मैनेजमेंट हैज एक्सटेंड द वर्क फ्रॉम होम, कीप द एम्प्लॉय सेफ्टी फर्स्ट फॉर द कमिंग वीक 12 से 16 अगस्त। तो मीटिंग लिंक विल बी शेयर, वही सेम चीज, मीटिंग लिंक आएगा और आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और आपका जो भी होगा वो आपको आपका वर्क समझा देगा, ठीक है। और ये आता है आज टुडे, सैटरडे को बस ये डाल के छोड़ दिया गया और ये चीज़ नहीं हुई कि कोई मीटिंग होती, जबकि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी, सभी एम्प्लॉयज़ को टॉर्चर किया जा रहा था हाईबॉक्स यूजर्स के द्वारा कि विड्रॉल्स क्यों नहीं आ रहे हैं। उस दिन कोई मीटिंग नहीं हुई। जब हम रिक्वेस्ट कर करके थक जाते थे कि सैटरडे को ऑफ करो, सैटरडे को ऑफ करो, तब कोई सैटरडे को ऑफ नहीं था। बट आज, मतलब कि उस दिन सैटरडे को सिर्फ ये मैसेज डाल के छोड़ दिया गया कि अब से तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम को बढ़ा दिया गया है 16 तारीख तक के लिए, और उस दिन कोई मीटिंग नहीं हुई। मैंने जो रिक्वेस्ट रेज करी उसका मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला, बट कोई नहीं, ठीक है। आप लोगों को ये लग रहा है ना कि आपके विड्रॉल्स में है, तो आप लोग अब नोट कर रहे होगे मैं और बाकी एम्प्लॉयज कब से मैसेज डाल रहे थे विड्रॉल स्टार्ट करो, विड्रॉल स्टार्ट करो, क्योंकि हमें पता था ये सारा जो चीज़ें बिखरी पड़ी हैं ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की वजह से बिखरी पड़ी हैं, विड्रॉल रोकने की वजह से, ठीक है। फिर शिप्रा मैम डालती हैं आज के दिन, क्योंकि फिर सैटरडे को ऑफ था, संडे ऑफ था, मंडे, और आज क्या है मंडे, आज क्या है 12 तारीख मंडे। आज के दिन सुबह डालती हैं ये मीटिंग लिंक ज्वाइन करने के लिए। हम मीटिंग लिंक ज्वाइन करते हैं, मैं वहाँ पर अपना ये बता देता हूँ
कि कोई प्रिंस कर है, जो बंदा हाईबॉक्स के अंकित का घर पता चल गया है। जो मैंने पहले मैसेज करा था उसको मैंने टैग करके, मतलब उसको रेफरेंस में लेकर मैंने दोबारा क्वेश्चन करा कि अगेन आई एम आस्किंग एंड ऑल द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड जस्ट गिविंग द पीपल विड्रॉल्स। लोगों के तुम पैसे देना शुरू कर दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये मैंने आज के दिन भी बोला है, आज के दिन भी सुबह मैंने ये चीज रिपीट करी है कि विड्रॉल्स दे दो। इवन आज 12वीं तारीख को जो ये कंपनी का इतना बुरा हाल हो गया है, 31 तारीख से जो विड्रॉल रोक रखे हैं, 13-14 दिन हो चुके हैं विड्रॉल रोके हुए, आज भी चीजें सही हो सकती हैं। बस क्या करना है, आपको विड्रॉल देने हैं, ठीक है। वहीं पर फिर इस पर सिद्धवानी का मैसेज आता है, हे अंकित, वी हैव बीन टोल्ड मंडे एंड वी आर वेटिंग लाइक यू गाइज। मेरे सीनियर जो है वो क्या बोल रहे हैं, हमार को भी बोला गया है वेट करो, कब तक, मंडे तक। If nothing is take care of you guys can decide what to do next. Nothing to take care of you guys. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, आपकी केयर करने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है, आपकी जिम्मेवारी लेने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। You guys can decide what to do next. आप लोग खुद देखो आप लोगों को क्या करना है। कोई पुलिस कंप्लेन करनी है, कहीं भागना है, कहीं कुछ करना है, तो तुम लोग खुद करो। अब मुझे जो सही लगा मैं वो चीज़ ये कर रहा हूँ। फिर मैं वहां बोलता हूँ, डेफिनेटली सर आई विल वेट फॉर टुडे व्हेन ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर विद कंपनीज इन डिफिकल्ट टाइम। जब कंपनी के लोग कंपनी के डिफिकल्ट टाइम, मतलब हम 13 दिन में मैंने कोई रिजाइन नहीं डाला है। अगर आप नोट करो, मैंने 13 दिन में कोई रिजाइन नहीं डाला, जहां मेरे नंबर वगैरह सब कुछ लीक हो गया, मैं जान से मारने की धमकी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, मैंने रिजाइन नहीं डाला। मुझे पता था ये प्रॉब्लम सिर्फ विड्रॉल्स पर अटके, विड्रॉल्स आएंगे सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। मैं कंपनी के डिफिकल्ट टाइम में उनके साथ खड़ा रहा, मैं ये चीज़ के अंदर मैं मेंशन करी मैंने, ठीक है। मैं कंपनी के साथ खड़ा इन डिफिकल्ट टाइम्स। आई फील दैट कंपनीज ऑल्सो स्टैंड्स विद अस इन दिस सिचुएशन। कंपनी भी हमारे साथ खड़ी होगी इन दिस सिचुएशन, जहां लोग हमें थ्रेट दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, सब कुछ चीज़ दे रहे हैं, बट सच एज थिंग इज नॉट हैपनिंग एनी मोर। वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना हो रहा है। देन आई हैव टेक सम एक्शन फॉर माई ओन सेफ्टी। दिव्यांशु बोलते हैं वहां पर एग्जैक्टली, ठीक है, कंप्लेन करो जो पीपल आपको कर रहे हैं। यहाँ पर फिर ये नहीं बोला गया कि हाँ भाई कंपनी का फंड्स है, जो भी है हमारे पास, हम कंपनी के सीनियर हैं, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं तो हम आपके लिए कंप्लेन कराकर दे रहे हैं, ठीक है, कि जो आपकी सेफ साइड के लिए। यहाँ पर मैं विड्रॉल वाली सेफ साइड नहीं बोल रहा हूँ, विड्रॉल तो ठीक है, वो तो मैं इतने टाइम से बोलता ही रहा हूँ कंपनी को। जब यहाँ पर मुझे दिख गया क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, 13 दिन नहीं आए, क्योंकि कंपनी का मैं फेस बना हुआ हूँ, जहाँ पर मेरी वीडियो जा रही है, जहाँ पर मेरी टीम की वीडियो जा रही है, दृष्टि की, आदित्य की, और मेरी टीम की वीडियो जा रही है। जो एम्प्लॉयज यहाँ से रिजाइन दे चुके हैं उनको भी टॉर्चर करा जा रहा है, जो आज से 5-5 महीने पहले रिजाइन दे के जा चुके हैं। क्या अब उनकी भी गलती है, उनको भी टॉर्चर करा जा रहा है। तो मैं ये चीज़ जब मैं मेंशन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलता है अपनी, आप खुद देखो जैसा आपको करना है, जो अपनी सेफ्टी के लिए करना है, कंप्लेन जाकर खुद करो। हमारी जो कंपनी, मैंने अभी एक और बताया कि जो दृष्टि है वो भी कंटेंट क्रिएटर ही है, ठीक है। विड्रॉल इज पेंडिंग फ्रॉम 30 जुलाई। हमारे प्रेशन टूटते जा रही हैं, ये चीज़ें जो हो रही हैं, हम कंपनी का, हमारे को मतलब कंटेंट क्रिएशन का काम था हमारा, लोगों ने हमारा चेहरा देखा है तो वो लोग हमारे को थ्रेट दे रहे हैं, हमारे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं एंड ऑल दैट। यहाँ पर फिर वो लड़की अपने स्क्रीनशॉट शेयर करती है, जो पब्लिक उसको बोल रही है। ये चीज़ आप डिसाइड करो, मैं आपको बोल ही नहीं रहा कि हम सही है हम गलत है, ये चीज़ आप डिसाइड करो हम सही हैं या गलत हैं, और हमारे साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत है, ठीक है। ये दृष्टि को थ्रेट्स मिल रहे हैं लोगों से, बॉडी के पार्ट्स बेच कर। आप इमेजिन करो, मैं बोल ही नहीं रहा कि यहाँ हम सही हैं हम गलत हैं। आप इमेजिन करो एज ए एम्प्लॉय हमारे साथ क्या जो चीज़ें हो रही हैं, हम इसके लिए लायबल हैं। हमने सिर्फ सैलरी के लिए काम करा है यहाँ पर, हमारे पास किसी का एक सिंगल रुपया नहीं है। अगर होता तो हम ग्रुप में सारी चीज़ें नहीं कर रहे होते इतने टाइम से। आप ये चीज़ें भी नोट करना, ये चीज़ें भी समझना। आप हमें गलत समझ रहे हो, समझना, पर मुझे पता है आप लोग इतने समझदार भी हो कि इन चीज़ों को भी नोट करोगे कि हाँ कंपनी एक्चुअल में, हाँ कंपनी के सारी चीज़ें बंदे ऑलरेडी ये मेंशन करते आ रहे हैं जो आपके कंसर्न थे। विड्रॉल्स क्यों नहीं हो रहे, किस वजह से नहीं हो रहे, हमेशा डेट क्यों चेंज हो रही है, इतने टाइम से हम ये चीज़ें हम ही पूछ रहे थे अंदर इंटरनल, पर मुझे पता है बाहर को नहीं शो बाहर क्या चल रहा है, हम अंदर क्या कर रहे हैं, है ना। दूसरा इसको कमेंट आता है, मतलब इस लड़की को बोल रहे हैं तेरी एआई से फोटो बनाकर तेरा वो हाल करेंगे अगर हमारा विड्रॉल नहीं हुआ। जितना मैंने आपको पूरा बताया, अब आप खुद डिसाइड करो हमारे हाथ में कितना था विड्रॉल्स का। इतनी चीज़ें हमारे को पता थी कि पैसे आ रहे जा रहे हैं, ये चीज़ें भी ठीक हैं। अभी आप लोगों को इस चीज़ से बिलीव नहीं होगा, राम जी की कसम मैं उनसे ऊपर किसी को नहीं मानता, मेरा खुद का लाखों रुपए डूबा।
जो मैंने विड्रॉल मारा हुआ है, मेरा पैसा बिल्कुल नहीं आया, एक सिंगल रुपया अकाउंट में नहीं आया। जिस दिन विड्रॉल स्टार्ट हुए उस दिन भी एक सिंगल रुपया मेरा नहीं आया। कुछ ही लोगों का आया जिसमें से सिर्फ मेरा एक सिंगल रुपया नहीं आया। ठीक है, ये चीज़ आप अपने माइंड में नोट करते चलना। अगर हम कंपनी के पार्ट है, कंपनी के एम्प्लॉई, आप हमारा समझ रहे हो, तो हमारा विड्रॉल तो आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया? वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सारी चीज़ें ये आपको दिखाई देंगी। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से इनफ है। अब आप लोग डिसाइड करो कि जो कंटेंट क्रिएटर टीम है वो कितनी गलत है। अगर कंटेंट क्रिएट करना गलत हो गया है, हमने आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करा। जो कंपनी ने हमारे को करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन दी, उस पॉइंट तक वो चीज़ें हो रही थी, विड्रॉल्स भी आ रहे थे जब तक हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अब चीज़ें मैं ये नहीं कह रहा कि, और ना हमने कभी किसी सिंगल बंदे से ये बोला होगा कि हमारा पर्सनल कि डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन को, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, मेरा भरोसा है, मैं आपको ये कराऊंगा, मैं सब कुछ चीज़ें, समझ रहे हो आप? आज तक सिंगल नहीं बोला अपनी इससे। हमने सिर्फ जब भी वीडियोस अपलोड करी है सिर्फ कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल से करी है। तो फिर ये चीज़ें मैं आपके आगे रख दी, अपनी हिसाब से मैंने सब कुछ खोल के रख दिया। अपने सीनियर्स का इंट्रोड्यूस करा दिया, उनके सीनियर्स का इंट्रोड्यूस करा दिया आपको। जो चीज़, अब मैं कंपनी का पार्ट नहीं हूँ, कंपनी के बाहर हूँ, मैं आपको अपनी चीज़ें अपनी रख सकता हूँ। जो मेरा सही है, जो चीज़ें मेरी हित में हैं, जो मेरी सेफ साइड के हैं, और ये चीज़ें उन्होंने खुद बोली है कि आप आप अपने जान के खुद रक्षक बनो, खुद अपने तरीके से करो। तो मुझे जो तरीका सही लगा, मुझे पता है लोगों को ट्रस्ट दिलाने के लिए उनके सामने प्रॉपर हमारे को विद प्रूफ चीज़ें देनी होंगी, तो वो मैंने दे दी। अब आप लोगों को, अभी आप लोग डिसाइड करो मैं कितना सही हूँ, मैं कितना गलत हूँ। बट स्टिल मैं आप लोगों को जाते जाते कुछ स्क्रीनशॉट और शेयर करूंगा जहां पर मैंने हाईबॉक्स के यूजर्स के लिए बात करी है। ठीक है, तो ये है आज की तारीख का 3/13 का स्क्रीनशॉट। डियर हाईबॉक्स मैनेजमेंट, ये मैंने अपने सोशल मीडिया पर नहीं डाला, ये मैंने डाला है जो अपने कंपनीज के सभी सीनियर्स को मेल करा है, जो मेरे सीनियर और मेरे सीनियर के भी सीनियर। आज मैंने हायरार्की ब्रेक करी, और वो क्यों करी है? क्योंकि मुझे मेरी पेशेंस एंड हो गई थी। ठीक है, जान से प्यारी हायरार्की है क्या भाई? ठीक है, लिन का मैसेज आता है, मेरे सीनियर की भी सीनियर है, उसका मैसेज आता है ग्रुप के अंदर। आज अभी क्या बोल रहे हैं ये अपनी एम्प्लॉइज से कि लोगों को बोल दो वेट करें, आपका पैसा धीरे धीरे आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा, 1 बाय 1 हमने विड्रॉल स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक, यस। तो 3:55 पे ये मैसेज आया था, उसके बाद से अब तक कोई मैसेज नहीं आया पूरे ग्रुप के अंदर। मैं अपनी तरफ से आपको सारे प्रूफ, सारी चीज़ें जो मेरे पास थी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। और ऐसा नहीं है ये फर्स्ट वीडियो है या लास्ट वीडियो है। अगर इन्होंने मेरे पास जो भी अपडेट आएगा, जो भी चीज़ें आएंगी जो जिससे आप लोगों की हेल्प हो पाए, मैं डेफिनेटली करूँगा। ये मेरी तरफ से ये वीडियो है। अब आप इसको किस तरीके से लेते हो, इसमें मेरा साथ देते हो और अपना साथ देते हो, साथ मिलके हम लोग इनको टारगेट करते हैं, इन सही हाईबॉक्स के जो मैनेजमेंट है उसको टारगेट करते हैं, उन तक पहुँचते हैं, तो शायद चांसेस हैं विड्रॉल्स आपके मिल जाएं, आपके पैसे आपको मिल जाएं। अदरवाइज नहीं मिल पाएंगे, वरना आपस में लड़ते रहेंगे और ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे और उसके बाद सारा पैसा लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे, और उसके बाद किसी का भी रद्दी भर भी पैसा नहीं आना। ये वीडियो मेरे तरफ से यहीं पर एंड होती है। मुझे नहीं पता मैं इसमें सही बोला है गलत बोला है, बस मैंने अपना पक्ष रख दिया, जो मेरे पास प्रूफ थे मैंने वो रख दिए। स्टिल मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, अगर मेरे से जो बन पड़ता है मैं करने को रेडी हूँ। जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन